जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, मैंने आपको बताया है कि सुबह में आलू के पराठे बनाऊंगी। आपने ये भी सुना है कि बच्चों ने डिमांड की है, उसमें श्रेयांशी ने डिमांड की थी कि पराठे बना देना आलू के। मैंने कहा तो चल ठीक है, बना दूंगी। तो उसके लिए रात को ही आलू छिलवा के उबलवा दिया था मैंने। हर्षी से कह कि तुम उबलने के लिए रख दो, ताकि सुबह इतना, क्योंकि गरम गरम आलू फ्रेंड मैश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिक्कत दोनों में ही है। अगर आप रात को उबाल के रखते हैं तो भी वो आलू आलू इतने कड़े हो जा रहे हैं, मतलब वो हाथ से मैश नहीं हो रहे हैं। फिर उनके लिए आपको या तो आलू को गर्म करना पड़ेगा पानी के साथ, वो वापस, तब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे, तब वो बढ़िया से मैश हो जाएंगे। वैसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था कुकर में, लेकिन वो हाथ से मैश नहीं होते। फिर मैंने, आप देखेंगे इसी वीडियो में भी, कटर से मैंने फिर उसको काटा था आलू को। कटर जिसमें मैं मिर्चा और अदरक काटती रहती हूँ, उसमें ही आलू डाल करके मैंने काटा था, ताकि महीन हो जाए थोड़े। और ये चाय बना रही हूँ, आपको पता ही है इतनी ठंड पड़ रही है, बिना चाय के तो नहीं चलेगा। तो चाय बना रही हूँ मैं पीने के लिए। हम ही तीनों पीते हैं, 2 बजे पीते नहीं है। कान्हा जी को सुबह दूध का भोग लगता है फ्रेंड। तो यही कर रही हूँ मैं, हर्षित को डांट रही हूँ। कुछ कह रहे होंगे, वो रोज़ की एक बदमाशी करता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। कुछ नया हो तो बताऊँ। रोज़ की तो हर्षित का रोज़ का ही काम है, तो इसीलिए मैं भी भूल ही जाती हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और चाय में चीनी डाल रही हूँ। 2 बजे के लिए गुड़ की चाय नहीं बनाई थी आज। गुड़ की चाय शाम को बनाऊँगी। सुबह सुबह चाय वैसे मैं देना नहीं चाहती हूँ उनको, क्योंकि आजकल प्योर गुड़ नहीं आ रहा है जैसे पहले। भेली, पहले तो उन लोग को पता ही नहीं है कि भेली, गुड़ और पट्टी, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। गुड़ में थोड़ी सी क्वांटिटी चीनी की होती है, और जो भेली होती है उसमें बिल्कुल भी क्वांटिटी चीनी की नहीं होती है। गुड़ जो होता है, हमारे यहाँ जो गुड़ है उसको कहते हैं जिसमें अभी ज़रा पकाया नहीं जाता, उसमें थोड़ी बस चीनी की क्वांटिटी रह जाती है, तो वो होता है गुड़। और भेली होती है जिसमें बिल्कुल नहीं होती, आराम से शुगर पेशेंट भी उसको खा सकता है। और वो मेन बात फ्रेंड, वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो मेरे वीडियो को उन्हें पता होगा गुड़ और भेली में क्या अंतर होता है। भेली आपको पता होगी, गांव में जब हम लोग पहले जाते थे तो भेली घर पे बनाई जाती थी, क्योंकि गुड़ पहले कोल्हू, गांव में एक ही कोल्हू होता था। और एक नियम होता था कि आज के दिन हमारा खेत का गन्ना कटेगा और कल को पेरा जाएगा, उसके बाद फिर अगले दिन दूसरे की बारी होती थी। तो वैसे ही है। मैं दादी के यहाँ रही हूँ तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है इन चीज़ों को, मैंने देखा है बनते हुए, पकते हुए। सब कुछ नोटिस किया है मैंने। मेरी जो कज़न सिस्टर थी वो गाँव में ही रहती थी, और मैं अपने मम्मी-पापा के साथ कानपुर में रहती थी। तो जब भी मैं साल में 1 बार 2 बार जाती थी अपनी दादी के पास, तो गन्ने मैं ज़रूर खाती थी। गन्ना मुझे खाना बहुत पसंद है, और मेरा रिकॉर्ड था, मैं 8-8 9-9 गन्ने एक दिन में खाती थी। तो जो मैं जब, बल्कि मेरी जो बहनें हैं वो नहीं खाती थी गन्ना, उनको सबको इतना इतना चॉइस में नहीं था, उतना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। और जब मैं खाती थी वो सब कहती भी थी कि बाप रे बाप दीदी आप कितना खा लेती हैं गन्ना, हम लोगों को तो खा ही नहीं जाएगा इतना। तो मैं कहती थी मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ना कि जो जहाँ रहता है उसको वहाँ का कम। और मुझे वैसे भी गाँव बहुत पसंद है फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। मुझे गाँव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे शहर कम पसंद है। मुझे जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को चॉइस होती है कि घर ऐसा बनवाएँगे, इतनी लाइटिंग लगवाएँगे, ये पीवीसी करवा देंगे, वॉलपेपर लगवा देंगे, और ये वो मेरे को नहीं, मेरे को बिल्कुल सिंपल घर, बिल्कुल सिंपल सा घर हो, उसमें चूल्हा भी हो। मेरे कहने का मतलब है कि घर हमारा ऐसा हो कि डाउन टू अर्थ लगे देखने में, मतलब एक अलग सी ही उसमें एक रौनक लगे मुझे। मैं लाइट से रौनक नहीं चाहती, मैं इसमें पॉजिटिविटी चाहती हूँ अपने घर में। जो पहले के ज़माने के घर होते थे, आपने इसमें नोटिस किया होगा, चाहे उनके पास खाने के लिए कम होता था, लेकिन जब आप उनके घर जाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखती थी। लेकिन आप चाहे इस समय, आप चाहे बड़े से बंगले में चले जाइए, वो पॉजिटिविटी आप लोगों को नहीं मिलेगी, या हम लोगों को नहीं मिलेगी। रीज़न यही होता है कि पहले की फैमिली एक साथ रहती थी, भले 4 रूम में रहती थी। अगर 15 लोग का परिवार है, 10 लोग का, तो भी 4 रूम में आराम से रहते। देखो कि एक-दूसरे के लिए प्रेम था, सम्मान था। और अब क्या है, बंगले तो हमारे बड़े हो गए, लेकिन हमारे दिल में जगह छोटी हो गई है। और हम वैसे ही घर चाहते हैं और वैसे ही रहना भी चाहते हैं। और मेरे लिए कोई खून का रिश्ता मायने नहीं रखता है, जो भी मेरे साथ दिल से रिश्ता निभाएगा, वो मेरा हो जाएगा। बस ये सोच के चलती हूँ मैं। मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं फ्रेंड, लेकिन ऐसे वाले नहीं हैं कि मैं विदेश घूमने जाऊँगी, या मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, नहीं, नहीं, कुछ अलग से ही है, बिल्कुल सिंपल से सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी मेरा घर मैं बनवाऊँ, वैसे मेरा घर है, मैं क्यों बोलूँ, उत्तराखंड में भी मेरा घर है, गाँव पे भी मेरा घर है, यूपी में भी है। तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा घर है हमारा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा घर जहाँ पे खूब बाहर जगह हो, और एक बहुत ही प्यारा मंदिर बना हो जो कि मैंने खुद बनवाया हो।
जिसमें मेरे बांके बिहारी, मेरे भोलेनाथ और माँ दुर्गा की मूर्ति हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये आलू मैश करके मैंने रखा हुआ था, लेकिन हाथ से मैश करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं गिलास के पेंजी से भी नहीं हो रहा था, ऐसे गिलास कटोरी की पेंजी से भी इसको खूब मैश कर सकते हैं, अगर आलू गर्म हो तो बहुत अच्छे से मैश होता है वो। लेकिन हुआ क्या ना कि इतना कड़ा था कि कटोरी से और गिलास से भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब इसका सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दिमाग लगाया मैंने कटर। टाइट हो गया सर सुबह तक। कड़ा तो हो जाएगा ठंडी है। इसको देख के मुझे नींद आ रही है। इसको देखिए, आलू को ये कौन सी बात की? कितना आराम से पड़ा हुआ है। आलू आपको देख के कुछ होता है, हैं? कितना आराम से पड़े रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जिसको जिसको खाना आलू पराठे खा सकते हैं वो। और ये बनाने में देखिए, आलू मैंने इसमें मैश करने की कोशिश की, तो पहले हाथ से साफ करूँ मैश करूँ, नहीं हुआ, क्योंकि रात को ही आलू उबाल लिया था और ये इतना वो हो गया है। तो ठंड की वजह से ऐसा नहीं उबला है, बहुत बढ़िया उबल चुका है, लेकिन ठंड की वजह से थोड़ा कड़ा हो गया है ये। बर्फ। तो उसको मैं इसमें कटर में काट रही, देखिए सब बढ़िया बना है, मुझे मुझे नहीं पता था, बहुत बढ़िया इसको वो बन रहा है। ये डो जैसे बन जा रहा है, जैसे आटे का डो बनता है वैसे बन रहा है, ये बहुत अच्छे बनेंगे, ऐसे ऐसे आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो वही बनाने जा रही हूँ, वैसे ही काटूंगी। टाइम तो लग रहा है फ्रेंड, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। एक चीज का नॉलेज और मिल गया फ्रेंड, आलू के पराठे भी हम इसी में आलू को मैश करके बना वो आलू के पापड़ हम लोग होली में बनाते हैं नहीं, वो बड़े बड़े वाले, वो इसमें बहुत आसानी से बन सकते हैं। कटर में काट के बनाने की ट्राई करिएगा, बहुत महीन इसमें पीसा है, बहुत महीन। देखिए जैसे लोग कद्दूकस में कसते हैं ना, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, उसमें तो ना टाइम नहीं लगता है, ये बात होती है। आलू के पराठे मोटे मोटे गुट के नहीं अच्छे लगते हैं फ्रेंड, इसी वजह से थोड़ा सा महीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, धनिया काट करके रखी थी मैंने पहले की, और उसको धुल दिया है मैंने छलनी में, दो चार पानी पहले मैंने धुला है कटोरे में, उसके बाद इसमें छलनी में रखा है मैंने। और ये दोनों तरफ जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं, इसमें जीरा है एक में अजवाइन है। सौंफ नहीं थी तो मैंने सौंफ के लिए कोई खास प्रेशर लिया नहीं, ना दिया कि नहीं चाहिए ही चाहिए, और वैसे भी पराठे बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन मुझसे आज एक कमी हो गई फ्रेंड, मैं जब पराठे बनाती हूँ तो मैं नमक को अपने हाथों से मैश करती हूँ आलू में, और आलू को मैंने अपने हाथ से मैश नहीं किया ना, इस वजह से मैं ये भूल गई कि इसमें अभी मैंने नमक डाला था। और मैंने जैसे तड़का लगाया, ये नमक पूरे मिला ही नहीं, नमक कम नहीं था लेकिन कहीं था और कहीं नहीं था। हाथ से मैश करने में क्या होता है, आलू में सारे आलू में नमक मिल जाता है एक साथ, और इसमें नहीं मिल पाया। फिर मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया, मुझे बाद में पता चला जब बच्चे खा के चले गए, इन लोगों को लंच दे दिया मैंने, फिर उसके बाद फिर जब मैंने खाया तब मुझे पता चला कि नमक बहुत कम है। तो मैंने बच्चों से आते ही मैंने पूछा, हमने तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझसे कि हाँ मम्मी नमक कम है, आपको पता ही है बिना पूजा पाठ के कौन ही खाता है। तो मैं बिना जल दिए भोलेनाथ को नहीं खाती हूँ, ऐसे पूजा और सब कर चुकी थी मैं। तो ये पराठे बनाती जा रही हूँ बच्चों के लिए, एक तरफ रखा है पानी गर्म होने के लिए, हंसी सिरासी के लिए। वैसे मैं फ्रेंड में सोच रही थी कि छत पे हमारे चूल्हा है, सोच रही थी कि एक स्टील का भगोना मेरे पास दो हैं बड़े बड़े 15-15 लीटर के, तो सोच रही थी पानी रख दूँ एक भगोना और आग लगा दिया करूँगी लकड़ी में, तो हो सकता है कि पानी 3-4 लोगों के लिए इकट्ठा गर्म हो जाएगा। फिर सोचती हूँ फ्रेंड ठंड इतनी लगती है ना ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर रूम तो है नहीं, खुले में चूल्हा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सुबह हिम्मत ही नहीं होती छत पे जाएं। तो वही है थोड़ा सा ठंड की वजह से ही दिक्कत हो रही है मुझे, मैं छत पे जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और जब मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ उस समय मेरी बिल्कुल सही थी, खाना बना रही थी, और एकदम से मेरी तबीयत ऐसी हो गई ना, मैं छत पे गई, ये शाम को दाल बन रही है फ्रेंड, मैं छत पे गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि छत पे मशीन रखवाई है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है। तो कई राउंड मैं गई छत पे, एक बार मैं गई तो कपड़े निकाल करके मैंने मशीन से, फिर अच्छा। Okay.
अच्छा। फ्रेंड्स, दूध गर्म हो रहा है, दाल बन चुकी है, बस चावल बनेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।